अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव स्किन के टॉपिक के बारे में, जो है एक्नी, जो कि आजकल बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। जो हर घर में किसी को कभी ना कभी जो है एक्नी का इशू हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में हम एक्नी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे एक्नी होती क्या है, एक्नी के कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके अलावा एक्नी जो है आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी भी मैं कुछ टिप्स दूंगी। मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिस पे आप घर पे रहते हुए ही अपनी एक्नी को काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, अगर आपकी एक्नी जो है वो नहीं ठीक हो पाती किसी भी तरीके से, तो आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्नी एक्चुअली होती क्या है। एक्नी एक्चुअली स्किन की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो जब ब्लॉक हो जाते हैं, या तो वो किसी भी वजह से ब्लॉक हो सकते हैं, या तो उसमें स्किन के ही डेड सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, या पोल्यूशन या डर्ट वगैरह उससे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, या जो है उसके अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जब वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर एक पिंपल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये पिंपल जो होते हैं अगर ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाए तो इस प्रोसेस को जो है वो एक्नी कहते हैं। तो एक्नी जो होती है यूजुअली हमारे फेस पे सबसे ज़्यादा जो इसकी लोकेशन होती है उसमें ये हमारे फेस पे होती है। ये जो है अपर शोल्डर्स पे होती है, अपर चेस्ट पे होती है और ये बैक के ऊपर होती है। तो ये इसकी कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पे अक्सर जो है वो एक्नी होती है। और उसके अलावा जो है एक्नी की कुछ स्टेजेस भी होती हैं, यानी कि एक्नी ऐसे ही नहीं होती, एक्नी अपने फेजेस में होती है। सबसे पहला ये होता है कि जब एक्नी स्टार्ट होती है, जब आपके पोर्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो वाइट या ब्लैक हेड्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज होती है जिसके अंदर जो आपके ये वाइट और ब्लैक हेड्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो सोजिश और इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट होती है, और वो फिर एक रेड कलर का फूला हुआ दाना बन जाता है जिसको हम पेप्यूल कहते हैं। और फिर थर्ड स्टेज होती है जिसके अंदर ये जो पेप्यूल होते हैं, जो रेड कलर के दाने होते हैं, इनके अंदर जो है इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, और फिर ये रेड कलर से वाइट कलर की दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसमें पस पड़ जाती है, तो इनको हम पस्ट्यूल्स कहते हैं। और फिर जो फोर्थ स्टेज होती है उसके अंदर यही पस्ट्यूल्स जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एक सिस्ट और नोड्यूल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन भी होती है क्योंकि ये स्किन के अंदर काफ़ी डीप हो जाते हैं। तो ये जो है और काफ़ी डेंजरस भी होते हैं क्योंकि ये जो है अक्सर अपने एक्ने मार्क्स भी छोड़ देते हैं जो सिस्टिक एक्ने कहलाती है। तो ये और काफ़ी मुश्किल से जो है ये ठीक होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्नी होने की वजूहात क्या होती हैं, यानी एक्नी जो है वो किन वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो उसमें सबसे पहला जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जब स्टार्ट होती हैं, ख़ास तौर पे जब बच्चे जो हैं वो प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं और जब टीनेज ईयर्स होते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है पिंपल्स और एक्नी हो रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। उसके अलावा फ़ीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, या अगर किसी फ़ीमेल को जो है वो पीसीओज़ होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी की जो है वो अगर उनको कंडीशन होती है, तो उसके अंदर भी जो है एक्ने होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जीन्स के अंदर भी जो है वो एक्नी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है कि अगर किसी के पेरेंट्स को होती है एक्नी तो फिर उनके बच्चों को भी एक्नी हो जाती है। और तीसरा कॉज ये होता है कि अगर किसी की डाइट अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स खाते हैं या चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, चीज़ी चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी के आइटम्स खाते हैं, तो उनको भी जो है चांसेस होते हैं कि उनके एक्नी हो जाए। या जो है जिनकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उनका पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, पानी सही से नहीं पी पाते, या एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपर, या सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनको भी एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा चौथा फैक्टर जो होता है वो ये है कि अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो ये स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है।
और पांचवा जो उसका कॉज होता है उसमें ये होता है कि अगर आप स्किन के ऊपर कोई इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स लगा लेते हैं या कोई ऐसा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं जो कि आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, ऑयली कॉस्मेटिक्स होते हैं बहुत सारे, तो अगर इस तरीके के कोई आप कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो आपको हो सकता है कि एक्ने हो जाए। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जिसको आपने नोट करना होता है और कोशिश करनी होती है कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्नी से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसकी कुछ मैं आपको टिप्स बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपने अपने फेस को जो है वो क्लीन रखना है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि दिन में एटलीस्ट आप 2 दफ़ा जो है अपना फेस ज़रूर वॉश करें, किसी भी माइल्ड क्लेंजर से या फेस वॉश से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा एक्नी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आप उसको उसकी पहली ही स्टेज पे अगर रोक लें, जब आपके वाइट और ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं, तो आप अगर उनको उसी वक्त निकाल लें तो वो आपकी एक्नी जो है वो फर्दर नहीं बढ़ती। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले आप स्टीम ले लें, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप ये कर सकते हैं ये प्रोसेस कि आप अपने स्टीम ले लें और फिर जब आपके पोर्स थोड़े से ओपन हो जाएं तो मार्केट में कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसे एक्सट्रैक्टर्स आते हैं जिसकी मदद से आप वाइट और ब्लैक हेड्स जो है वो अपने आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा भी कर लेते हैं तो उससे ये होगा कि जब आपके वाइट और ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं तो वो फर्दर जो है फिर एक्नी की शक्ल इख्तियार नहीं करते। दूसरा अहम टिप ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आपको एक्नी भी हो रही है या एक्नी नहीं भी हो रही तो अपने फेस को जो है वो अपने हाथों से टच करने की कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो वो नहीं करें। अगर ऐसा जो लोग करते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके हाथों में भी कुछ जर्म्स होते हैं वो आपके फेस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके अलावा आप अपनी बेडशीट्स और पिलो के जो कवर्स होते हैं वो भी रेगुलरली चेंज करें, क्योंकि उसके अंदर भी जर्म्स होते हैं। और अपनी डाइट को अच्छा रखें। कुछ लोग जो है वो डाइट अच्छी नहीं ले रहे होते, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो वो अपनी डाइट में फ़्रेश फ्रूट्स को इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो उससे भी जो है उनकी एक्नी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अगर वो कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह कोशिश करें कि कम से कम मेकअप यूज़ करें, और अगर कोई मेकअप वगैरह यूज़ करते भी हैं तो उसकी लेबल ज़रूर देख के बाय करें, जिस पे ख़ास तौर पे ये मेंशन हो कि वो नॉन कोमेडोजेनिक होता है। तो जो नॉन कोमेडोजेनिक मेकअप होता है वो ऑयली नहीं होता और वो आपके पोर्स को जो है वो ब्लॉक नहीं करता। उसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, पानी का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज वगैरह करें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिस पे आप अमल करके जो है काफ़ी हद तक अपनी एक्नी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कि होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं अगर आपको एक्नी हो जाए, तो आप इसको घर पे रहते हुए कैसे ट्रीट कर सकते हैं होम रेमेडीज़ के थ्रू। तो उसमें जो सबसे पहली रेमेडी है वो है हनी और सिनेमन का मास्क, यानी कि शहद और दालचीनी का एक मास्क। तो इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने शहद लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून आपने सिनेमन ऐड करनी है और इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। और फिर इसको आपने 10 से 15 मिनट जो है वो अपने एक्नी की वाली जो जगह है उधर अप्लाई करना है और फिर उसको वॉश आपने कर लेना है। सिनेमन एक्चुअली जो होता है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसलिए वो आपके जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करके पिंपल्स के लिए और आपकी जो एक्नी होती है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो हनी होता है वो मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, तो इस वजह से ये रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी रेमेडी है उसके लिए आप जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दानों की ट्रीटमेंट है, यानी कि जो एक्नी जिनको हो जाती है उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी हर्बल ट्रीटमेंट है। तो और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जो आपके दानों को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसके लिए आपको ये चाहिए कि आपने टी ट्री ऑयल लेना है 1 टेबलस्पून और आपने 9 टेबलस्पून पानी लेना है, उसके अंदर इसको डाइल्यूट करना है और कॉटन बड की मदद से आपने जो आपकी एक्नी वाला एरिया है वहाँ पे इसको अप्लाई करना है और जब वो ड्राई हो जाए तो आपने उसको वॉश ऑफ कर लेना है। और ये आप दिन में 1 से 2 दफ़ा इसको आप अप्लाई कर सकते हैं
और हो सकता है कि टी ट्री लगाने के बाद थोड़ी स्किन जो है वो ड्राई महसूस हो। तो अगर आपको स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो फिर आप उसके ऊपर जो है थोड़ा मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। तीसरी जो रेमेडी है वो है ग्रीन टी का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो आप लगा सकते हैं। ग्रीन टी क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और एक्ने के लिए इसलिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके अंदर आपने करना ये है कि आपने ग्रीन टी का एक टी बैग लेना है, उसको आप कट करके जो उसके पत्ते होते हैं वो आपने पानी के अंदर उबाल लेने 3 से 4 मिनट तक। तो जब आप उसको बॉईल कर लें तो थोड़ी देर के लिए उसको रख दें और उसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो फिर आपने उसको एक कॉटन बॉल की मदद से अपने पूरे फेस पे जो है उसको अप्लाई कर लेना है और उसको ड्राई होने देना है। जब ड्राई हो जाए तो फिर उसके बाद आपने उसको जो है वॉश कर लेना है। चौथी जो रेमेडी है वो बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है, और क्योंकि एलोवेरा आपने नाम सुना होगा, एलोवेरा का जो है जेल वो आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। एलोवेरा यूजुअली जो है बहुत ज़्यादा स्किन की कंडीशंस में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और इस वजह से एक्ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने एलोवेरा का फ्रेश प्लांट लेना है और उसका जो एक लीफ होता है उसको कट करके उसका जो जेल होता है उसको आपने स्क्रैप करना है और उसको डायरेक्टली जो है अपने एक्ने वाले एरिया पे अप्लाई कर लेना है। और जब वो ड्राई हो जाए तो उसको फिर आपने वॉश कर लेना है। और एलोवेरा का जो आप इस्तेमाल है क्योंकि ये बहुत ही सेफ़ भी होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होता है, आप इसको दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं एक्ने की ट्रीटमेंट के बारे में। यानी कि अगर एक्ने जो है वो होम रेमेडीज़ से या किसी भी और तरीके से सही नहीं हो रही होती तो फिर जाहिर सी बात है फिर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। तो एक्ने के लिए ख़ास तौर पे तो एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए और इसकी ट्रीटमेंट जो होती है बेसिकली इसके अंदर जो सबसे पहली ट्रीटमेंट दी जाती है वो टॉपिकल क्रीम जो ओवर द काउंटर आपको ईज़िली मिल जाती हैं वो क्रीम्स डॉक्टर देते हैं, जैसे जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है जिसके अंदर, और एज़ैलिक एसिड होता है। ये सारी जो ट्रीटमेंट की क्रीम्स होती हैं ये लगाने के लिए दी जाती हैं। उसके अलावा खाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और कुछ टॉपिकल लगाने वाली एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं क्रीम्स की सूरत में या लोशंस की सूरत में। तो उससे भी जो है ट्रीट किया जा सकता है। अगर एक्ने जो है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो और ठीक नहीं हो रही हो तो फिर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाया जाता है। और फिर अगर उससे भी सही ना हो रही हो तो फिर एक और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है आइसोटेरेटिनोइन, वो दिया जाता है जो कि विटामिन ए की एक मसनूई फॉर्म होती है। उससे जो है आपकी स्किन रीजनरेट होना शुरू हो जाती है और काफ़ी वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होती है। उससे बहुत से लोगों की एक्ने जो है वो सही हो जाती है। और उसके अलावा कुछ फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स भी डॉक्टर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। अगर किसी की एक्ने बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उनके लिए फिर फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे केमिकल पीलिंग होती है, लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं, और उसके अलावा कुछ डर्माब्रेशन और लेज़र थेरेपीज़, इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं और ट्रीटमेंट्स होती हैं।